Good morning, students. I am Nazil Hussain from Atomic Class Hatua. Welcome to back my Atomic Class channel. Today I am going to teach you the first chapter of chemistry, class 10th. The chapter name is Chemical Reaction and Equation. Before discussing about this chapter, we need to discuss about our syllabus inside the chapter Chemical Equation and Reaction. The chapter as on the board given change, which are basically two kinds: physical change and chemical change. Chemical reaction, characteristics of the chemical reaction, characteristics of the chemical reaction, chemical equation and its parts, rules for writing the chemical equation, balanced and unbalanced chemical equation, type of chemical equation, advantage of chemical equation, limitations of chemical equation, and how to make equations more informative. हम लोग इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स को पढ़ेंगे, बहुत सारे ऐसे नए टॉपिक्स को पढ़ेंगे। जैसे कि हम लोग तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स जो कि क्लास 8 में पढ़े हुए हैं, जैसे चेंज है, चेंज कितने तरह से होता है इनके बारे में, चेंज कैसे आता है इनके बारे में। लेकिन ये जो क्लास 10th का जो टॉपिक है, इसमें हम लोग को देखना होगा कि ये कैसे हम लोग कौन कौन से मोर इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स है और ज्यादातर हम लोग को कौन से टॉपिक्स के ऊपर फोकस करना होगा ताकि हम लोग का मार्क्स भी उठे और नॉलेज भी। और ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि पूरी तरह से पूरी केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर है सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, तो ये पूरा उसका बेस है। ये इसी तरह से हम लोग इसमें जो हम लोग को देखना है, पहले चेंज के बारे में देखना है। जो चेंज बता रहा है ये बेसिकली आपके दो तरह के होते हैं, एक फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिर हम लोग को केमिकल चेंज से ही आता है केमिकल रिएक्शन। अब उस केमिकल रिएक्शन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कोई चेंज हो रहा है तो उस चेंज को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, उस रिएक्शन का कुछ कैरेक्टरिस्टिक होगा, उनके बारे में भी हमें जानना होगा, जिसे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में जानेंगे। दूसरी चीज कि हम लोग केमिकल इक्वेशंस के बारे में, जो केमिकल रिएक्शन हम लोग लिख रहे हैं उसे हम लोग को एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना होता है, जिस इक्वेशंस को हम लोग केमिकल इक्वेशंस कहते हैं, और इसके बेसिकली कितने पार्ट्स होते हैं। दूसरा, हम लोग इस केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, क्या रूल्स है, उस रूल्स को हम लोग को भी जानना होगा। और इसके दो टाइप्स देखा जाए, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो इस बैलेंस और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस के बारे में भी हम लोग को डिस्कशन करना होगा। फिर हम लोग को ये भी देखना होगा कि केमिकल इक्वेशन के कितने टाइप्स होते हैं, जैसे वर्ड इक्वेशन हो गया या सिंबल इक्वेशन हो गया, इनके बारे में भी जानना होगा। फिर इस एडवांटेज ऑफ केमिकल इक्वेशन, इसके क्या फायदा है, केमिकल इक्वेशन रासायनिक समीकरण के क्या फायदा है, या लिमिटेशंस, उसकी क्या सीमांत है, मतलब कहाँ तक वो किस सीमा तक वो काम कर रहा है, और उसके बाद क्या क्या हमें इसकी इंफॉर्मेशन मिल रही है, इसके बारे में भी। और हम लोग ये केमिकल इक्वेशन क्या इस चीज को इंफॉर्मेटिव बनाता है, कैसे इसको बहुत सारे इंफॉर्मेटिव बनाता है, बहुत ज्यादा। फिर हम लोग को केमिकल इक्वेशंस के टाइप्स के बारे में, रिएक्शन के टाइप्स के बारे में जानना होगा। केमिकल जो रिएक्शन है उसके कितने टाइप्स होते हैं, तो बेसिकली ये कॉम्बिनेशन होता है, डिकम्पोजिशन होता है, डिस्प्लेसमेंट और सिंगल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और उसके बाद रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों आते हैं। ये बेसिकली इतने चैप्टर है, लेकिन उसके अंदर हम लोग डीपली में जाएंगे तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को, जिसे हम लोग एडिशन रिएक्शन भी जानते हैं, जिसे हम लोग एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं, और ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब ब्रेकिंग डाउन ऑफ द सबस्टांस का टूटना इनटू टू और मोर पार्ट्स, दो या दो से अधिक पार्टों में जब टूटता है, जब एक रिएक्टेंट दूसरे पार्ट में दो या दो से ज्यादा पार्टों में टूटता है, तो उसे हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में जानेंगे। फिर इसका क्या फेनोमेनन होता है कि जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन हुआ, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन हुआ, फिर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसकी जो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं इनमें हम लोग को केमिकल रिएक्टिविटीज के बारे में भी जानना होगा, चाहे वो मेटल्स के हो चाहे वो नॉन मेटल्स के हो। क्लास 8 में तो केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल्स के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जाने थे, और इसमें हम लोग केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल दोनों के बारे में जानना होगा। फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम लोग आयोनिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। इस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है इसे हम लोग आयोनिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस के बारे में भी जानना होगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो कि क्लास 7 से ही जानते हैं कि एसिड और बेस आपस में, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और वाटर देता है, ऐसे रिएक्शंस को हम लोग को
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। फिर हम लोग को ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी जानना होगा, रिडक्शन रिएक्शन भी जानना होगा। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू द कंपाउंड्स, किसी कंपाउंड्स के अंदर ऑक्सीजन का ऐड होना उसे हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं, और किसी कंपाउंड्स के अंदर रिमूव हाइड्रोजन का ऐड होना उसे हम लोग रिडक्शन कहते हैं। अगर ये दोनों एक साथ चलने लगे, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ ही साथ चले, तो ऐसे ऐसे रिएक्शंस को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। फिर से रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। और फिर से कंबशन रिएक्शन, जो कि क्लास 8 में एक चैप्टर ही पढ़े हुए थे कि कंबशन रिएक्शन क्या कहलाता है, यानी किसी भी चीज को अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाए तो उसे हम लोग कंबशन रिएक्शन कहते हैं। और इसके जलाने के लिए क्या क्या कंडीशन होना है, यानी कंबशन होने के लिए क्या क्या कंडीशन होना है, जैसे हम लोग प्रेजेंस ऑफ कम्बस्टाइल सब्सटेंस, जलने वाला पदार्थ होना चाहिए, इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए, और नॉन सपोर्टर ऑफ ऑक्सीजन, यानी ये सपोर्टर ऑफ ऑक्सीजन भी होना चाहिए, सपोर्टर ऑफ कंबशन भी होना चाहिए, रेंसिडिटी और ऑफ कोरिजन। ये 2 पॉइंट्स के बारे में भी हम लोग को जानना होगा। रेंसिडिटी क्या होता है, कोरिजन क्या होता है, इनके बारे में। और इस नाउ माय टॉपिक इज चेंज। लेट अस स्टार्ट द चैप्टर फर्स्ट, a chemical reaction and equation. The topic is change, and change is, we defined the change as the difference in the initial or final state of the same substance. जैसे चेंज को हम लोग हिंदी में परिवर्तन बोलते हैं। ये चेंज हम लोग कैसे, मतलब ये इसको डिफाइन कर सकते हैं कि चेंज एक अंतर होता है। चेंज एक अंतर होता है जिसके इनिशियल और फाइनल स्टेज में अगर कुछ डिफरेंसेस आ जाए, उसी पदार्थ के इनिशियल और फाइनल स्टेज में कुछ डिफरेंसेस आ जाए, तो ऐसे स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, चेंज बोलते हैं। जो चेंज, ऑकरेंस ऑफ चेंज जो होता है, ये चेंज का ऑकरिंग का कॉज होता है। ये कॉज होता है, चेंज होने का जो कारण होता है, वो बेसिकली आपका एक तो फोर्स होता है, अदरवाइज दूसरा क्या होता है, टेम्परेचर होता है। या फिर हम फोर्स के जरिए कर सकते हैं, या फिर टेम्परेचर के जरिए किसी भी चीज के अंदर चेंज ला सकते हैं। किसी भी चीज के अंदर चेंज हम आइदर फोर्स के कारण ला सकते हैं या फिर टेम्परेचर के कारण ला सकते हैं। बाय टेम्परेचर में हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करके या फिर टेम्परेचर को डिक्रीज करके। जो जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो वो फेनोमेनन हीटिंग में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हीटिंग में। और जब टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो उस फेनोमेनन में हम लोग क्या ला देंगे, कूलिंग हो जाएगा। उस फेनोमेनन को हम लोग क्या कहेंगे, कूलिंग कहेंगे। तो आइदर चेंज फोर्स के कारण होता है, या फिर उसको हम लोग हीट के कारण या कूलिंग के कारण ला सकते हैं। जैसे अगर इसके अलावा हम लोग बहुत तरह के चेंजेस ऐसे भी होते हैं। चेंज तो वैसे 2 ही तरह के होते हैं, आपका फिजिकल चेंज एक होता है और दूसरा जो होता है केमिकल चेंज होता है। पहला फिजिकल चेंज और दूसरा जो कि आपका केमिकल चेंज। जो फिजिकल चेंज है, ऐसा चेंज है जिसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर चेंज हो। फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज है जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर चेंजेस हो, जबकि केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज है जिसमें उसके अंतर्गत केमिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत चेंज है। अब ये फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, तो उसके कलर्स हुआ, या फिर उसके देखा जाए तो टेम्परेचर हुआ, या फिर उसके शेप हुआ, साइज हुआ, इस सब चीज के अंदर अगर चेंजेस लाया जाए तो उसे हम लोग बोलेंगे कि फिजिकल चेंज हुआ। जैसे चेंज, फिजिकल चेंज को डिफाइन कर सकते हैं। चेंज ऑफ मैटर, किसी पदार्थ के अंदर चेंज लाने का कब होता है, विदाउट द चेंजिंग, बगैर चेंज के कारण द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द मैटर। जो भी सबस्टांस, जो भी मैटर्स बना होता है उसके अंदर कुछ ना कुछ केमिकल कंपोजिशन होता है। तो यदि वैसा चेंज जिसमें बगैर केमिकल कंपोजिशन के चेंज हो, उसे हम लोग फिजिकल चेंज कहते हैं। जबकि अगर कंपोजिशन ऑफ मैटर्स के अंदर, केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर के अंदर कुछ परिवर्तन है तो उसे हम लोग केमिकल चेंज बोलते हैं। अब बात आता है कि जो फिजिकल चेंज होता है वो आपका टेम्पोररी चेंज होता है, जबकि केमिकल चेंज होता है वो आपका परमानेंट चेंज होता है। फिजिकल चेंज एज ए टेम्पोररी चेंज, बट केमिकल चेंज इज अ परमानेंट चेंज। दूसरा चीज की फिजिकल चेंज जो कि रिवर्सिबल होता है। फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होता है, जबकि केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होता है।
अब दूसरा, इसमें कोई इफेक्ट नहीं होता है, केमिकल बॉन्ड का टूटने या जुटने पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, जबकि इसमें डायरेक्ट इफेक्ट होता है केमिकल बॉन्ड के टूटने या जुटने पे, कॉम्बिनेशन या डिकम्पोजिशन पे इसके डायरेक्टली इफेक्ट होते हैं केमिकल चेंज में। दूसरा चीज कि इसमें कोई नया सबस्टांस नहीं बनता है, जो सबस्टांस है वही बनेगा, जबकि इसमें नया सबस्टांस बनेगा। जैसे एक पेपर को हमने एक पेपर को लिया, अगर उस पेपर को टीयर करेंगे, फाड़ेंगे, तो उस पेपर का केवल शेप और साइज चेंज करेगा। लेकिन अगर उस पेपर को बर्न कर देंगे, तो बर्न करने के बाद वो पेपर ऐश में बदल जाएगा, राख में बदल जाएगा। तो टूटे हुए यानी फटे हुए जो पेपर है उसको हम लोग जोड़ सकते हैं टेप वगैरह या किसी भी गम वगैरह के हेल्प से, थोड़ा बहुत उस शेप में ला सकते हैं। लेकिन जो जले हुए पेपर से राख बना है, उस राख से हम लोग पेपर नहीं बना सकते हैं। ऐसे ही चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। द नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल रिएक्शन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। Chemical reaction, the process in which a substance or a substances undergoes changes to produce new substances with the new properties. The process in which a substance, वैसा प्रक्रिया जिसमें एक पदार्थ या पदार्थें एक परिवर्तन में जाते हैं ताकि वो नए पदार्थ उत्पन्न करे, ताकि वो नए पदार्थ निर्माण करे या उत्पन्न करे जिनकी प्रॉपर्टीज क्या हो, बिल्कुल नई हो। जैसे एक एग्जांपल, जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग हीट करते हैं, हीट क्यों करते हैं, तो चेंज लाने के लिए। हीट क्यों करते हैं, तो चेंज लाने के लिए। और ये कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम लोग मार्बल भी बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, मार्बल बोलते हैं। अब यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग गर्म करेंगे तो ये क्या देगा, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या देगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देगा। और क्या देगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड देगा। तो अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो सॉलिड स्टेट में है, और यहाँ पे एक ही पदार्थ है, ये कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि हीट करने पे यानी चेंजेस लाने के लिए जो प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं, हीटिंग, उसके कारण ये कैल्शियम ऑक्साइड भी टूटा, जिसकी प्रॉपर्टीज, कैल्शियम ऑक्साइड की एक फिजिकल प्रॉपर्टीज जो कि सॉलिड स्टेट बता रहा है, जबकि दूसरा जो सबस्टांस मिला है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि गैस है। तो यहाँ पे हम लोग जो प्रॉपर्टीज देख रहे हैं मार्बल में देख रहे हैं, यानी कैल्शियम कार्बोनेट की जो प्रॉपर्टीज होगी वो बिल्कुल अलग होगी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड से। तो यहाँ पे जो चेंजेस आया, इस तरीके का जो रिएक्शन हुआ, इस रिएक्शन को, इस चेंज को ही हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। या फिर दूसरा चीज देखा जाए, एक हमारे पास हाइड्रोजन है, H2 है, क्या है, H2, जो कि गैस है। दूसरी चीज हम लोग H2O2 ले रहे हैं, जो कि वो भी क्या है, आपका गैस है। जब हम इसे हीट करेंगे या फिर किसी प्रोसेस से जब मिक्स करेंगे तो ये आपका एक तरह का कंपाउंड दे रहा है जिसे वाटर बोल रहे हैं। इट में भी गैसेस भी हो सकता है, ये गैस भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज होगी, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज होगी, वो बिल्कुल अलग होगी H2O के प्रॉपर्टीज से। तो ऐसे ही चेंज को, ऐसे ही रिएक्शंस को हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, ऐसे ही रिएक्शंस को हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। अब इसमें दो पार्ट्स होते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शंस के दो पार्ट्स होते हैं। पहला एक रिएक्टेंट होता है, एक क्या होता है, रिएक्टेंट, और दूसरा जो कि होता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, प्रतिकारक, प्रतिफल, हिंदी में इसका होता है प्रतिकारक और इसका हिंदी होता है प्रतिफल। रिएक्टेंट, दो सबस्टांस, वैसा पदार्थ जो रिएक्शन में हिस्सा लेता है, दोज सबस्टांस विच टेक पार्ट इन रिएक्शन, जो कि रिएक्शन में हिस्सा लेता है, उसे हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। दोज सबस्टांस which formed after reaction, जो रिएक्शन के बाद बनता है या निर्माण होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। और रिएक्टेंट टेंड्स टू प्रोडक्ट, यानी रिएक्टेंट का जो डायरेक्शन होता है
वो हमेशा रिएक्टेंट का डायरेक्शन प्रोडक्ट की डायरेक्शन के दोनों ये रिप्रेजेंट किया जाता है एरो की तरफ। जो एरो वाले के एरो जो जब पॉइंटेड किया जाता है उसे हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं और एक साइड को रिएक्टेंट बोलते हैं। यानी रिएक्टेंट को देखा जाए यहाँ पे जो पॉइंट आर और पी बता रहा है, आर स्टैंड फॉर रिएक्टेंट एंड पी स्टैंड फॉर प्रोडक्ट। एग्जांपल के रूप में देखें, हाइड्रोजन है हमारे पास H2O, दूसरा चीज ऑक्सीजन है HO2। जब हम इसे जब रिएक्शन करा रहे हैं तो ये एक तरह का नया प्रॉपर्टी कंपाउंड्स दिया जिसे हम लोग H2O बोल रहे हैं, बट ये अभी रिएक्शन बैलेंस नहीं है। इससे पहले वाले भी जो रिएक्शन लिखे थे वो भी बैलेंस नहीं था। H2O2 प्लस H2 प्लस O2 गिव्स द H2O वाले जो रिएक्शन लिखे थे वो भी बैलेंस नहीं था, केवल हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं। दूसरा चीज कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये रिएक्शन में हिस्सा ले रहा है, तो ये जो दोनों हुआ ये आपका रिएक्टेंट हुआ। ये क्या हुआ? आपका रिएक्टेंट हुआ। जबकि जो H2O मिला है इसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। तो वैसे पदार्थ जो रिएक्शन में हिस्सा लेता है उसे हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो रिएक्शन के बाद मिलता है, निर्माण होता है, उसे हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। अब हमें जानना है कि केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। आखिर हमें ये पता कैसे चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है? हमें ये पता कैसे चलेगा कि ये केमिकल रिएक्शन तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा? जो पहला है एवोल्यूशन, एवोल्यूशन ऑफ गैस, एवोल्यूशन ऑफ गैस। जब हम लोग देख रहे हैं कि जब कुछ दो पदार्थ को आपस में मिला रहे हैं तब वहां से गैस निकलने लग रहा है, तो ऐसे स्टेज में हम क्या कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ। या फिर हम लोग ऐसे भी कहें जैसे कि हम लोग कुछ दो सबस्टेंस को मिला रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है कि क्या रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उस चीज को जानने के लिए हम लोग को उसके कैरेक्टरिस्टिक को भी जानना पड़ेगा, जिनमें से पहला कैरेक्टरिस्टिक आता है एवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर जब हम लोग किस सबस्टेंस को आपस में मिला रहे हैं तो यदि उसमें से गैस निकले तो उससे हम लोग क्या कहेंगे कि उसका केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गया है, रिएक्शन हो चुका है। तो जो पहला बता रहा है केमिकल रिएक्शन, जैसे एक एग्जांपल के रूप में देख लें कि जब हम लोग ये Zn जिंक को H2SO4 को जिंक के ऊपर, जिंक मेटल के ऊपर पोर किया जाए तो ये क्या करेगा कि ZnSO4 एज ए सॉल्ट और ये H2 गैस बना लेगा। ये क्या बना लेगा? गैस बना लेगा। जो अपवर्ड एरो बता रहा है कि एवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, यहाँ पे गैस निकल रहा है। दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है इसमें कि इसके प्रेसिपिटेट भी बन सकता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अवक्षेप। प्रेसिपिटेट का हिंदी क्या होता है? अवक्षेप। तो इनसोल्यूबल सबस्टेंस भी बन सकता है। इनसोल्यूबल सबस्टेंस यदि बन जाए तो भी हम लोग क्या कहेंगे? इनसोल्यूबल सबस्टेंस बने तब भी हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। या चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में इसके कुछ परिवर्तन हो तब भी हम क्या कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। या फिर उसके कलर्स में भी चेंज हो। जो चौथा प्रॉपर्टीज है चेंज इन कलर्स, चेंज इन कलर, या चेंज इन फिजिकल स्टेट, चेंज इन फिजिकल स्टेट। जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं, मिल्क। हमारे पास दूध है, कुछ समय बाद इसको जब हम लोग फर्मेंटेट करेंगे तो ये चेंज हो गया किसमें? कर्ड में। तो फिर क्या इस कर्ड से मिल्क प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। तो ऐसे स्टेज को हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो मिल्क है वो लिक्विड में है, लेकिन जो कर्ड है वो कर्ड बना वो किस में चेंज हो गया? आपका
सॉलिड स्टेट में चेंज हो गया, यानी लिक्विड कन्वर्टेड इनटू द सॉलिड। तो इस तरीके से हम लोग बोल रहे हैं कि कर्ड से तो फिर हम इसको प्राप्त नहीं कर सकते मिल्क को, तो इसलिए ये केमिकल चेंज हुआ। या फिर हम लोग देखें दूसरा और एग्जांपल है कि टेम्परेचर को जो चेंज बेसिस पे ये रिएक्शन दो तरह के होते हैं, एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक। एक्सो एंड इंडो, ये दो पॉइंट को समझना है। थर्मिक मतलब होता है हीट, थर्मिक मतलब हीट होता है। तो अगर हीट का एवोल्यूशन हो, मतलब बाहर निकले, हीट अगर बाहर निकले, तो ऐसे चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर हीट ऑब्जर्प्शन हो, ऑब्जर्प्शन ऑफ हीट हो, हीट का ऑब्जर्प्शन हो, तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे, इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो हीट का आइदर एवोल्यूशन हो या ऑब्जर्वेशन हो, तो भी हम लोग क्या बोलेंगे, रिएक्शन हो रहा है। तो हम लोग को केमिकल रिएक्शन की जो कैरेक्टरिस्टिक है, गैस का एवोल्यूशन होना, प्रिसिपिटेट का बनना, या चेंज इन टेम्परेचर होना, कलर्स का चेंज हो जाना, या उसके फिजिकल स्टेट का चेंज होना, ऐसे प्रॉपर्टीज को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द केमिकल रिएक्शन